कोई वसुंधरा कुछ नहीं है, सुनो गए जमाने, वसुंधरा के जमाने गए, भजन लाल के गए, तीसरे लोग आएंगे यहाँ पर राजस्थान के अंदर। सर किरोड़ी लाल जी ने आप आरोप लगाया पैसों का, क्या अब डॉक्टर साहब को तो फिर दूसरे दिन क्या कहा वो भी बता दो आप, फिर मैंने क्या कहा वो भी बता दो। छोड़ो उस बात को, खत्म हुई, रात गई बात गई, क्यों उस बात को बोल रहे हो? डोगरे की तबीयत खराब हो जाएगी बिना बात। मत करो, हमारे साथ ही रहे, उनको मत लड़ाओ आप आपस में, कर रहे हैं तो उनको जैसे भी है वो कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ सीएम बने राजस्थान के, मेरी इच्छा है वो बन जाए ना सीएम। अगर किरोड़ी लाल जी को सीएम बनाए, कोई मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आपके सहयोग की जरूरत है, मैं चल पड़ूंगा। उनको उपराष्ट्रपति के लिए मैंने कहा कि इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाओ देश का, मेरा बोर्ड दूंगा मैं बिना मांगे, इंडिया अलायंस छोड़ के बोर्ड दूंगा। मेरे कहने से अगर बना तो क्यों नहीं, मेरे साथ रहे 20 साल, क्यों नहीं बनाए? उनसे हमारा क्या झगड़ा है? ठीक है, बयान दे दिए, उनको थोड़ा लगा क्रेडिट हनुमान जी को मिल गया, वो बीजेपी में परेशान है, भजन लाल से परेशान है, तो परेशानी मेरे ऊपर निकाल दी। होता है कई बार, आदमी घर में परेशान होता है, बाहर जाकर गुस्सा निकालता है सड़क पर। परेशानी उनकी बीजेपी के नेताओं से, मेरे से नहीं है। मैं तो दुख के समय का साथी था उनका, और आगे भी हो सकता है कि किसानों की बात अगर करेंगे, सारी करेंगे। और डॉक्टर साहब का अगर इसी तरह शोषण अंदर होता रहा तो मुझे नहीं लगता वो अंदर लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, और जो आदमी रिएक्ट करता है वो टिक नहीं पाता एक जगह। इसलिए मैंने मेरी पार्टी खुद ही बना ली, सुनो, ताकि मुझे कोई निकाल नहीं पाए बाहर। मैं इसी में रहूंगा और लड़ूंगा लोगों के लिए। तो सर आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा वापस आपके साथ आएंगे? साथ ही हैं, और कहाँ जाएंगे? और जाएंगे क्या? चलो बताओ। माँ अभी तो वेट कर रहे हैं, वो शायद कह रहे भाई कोई बदलाव हो जाए, तो डिप्टी सीएम और होम पे ही राजी हैं। अगर वो नहीं हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, फिर तो आना ही ठीक है। उनको आकर संभालना चाहिए हम लोगों को। जो हम नए नौजवान लड़ रहे हैं, तीसरे मोर्चे की उन्होंने बात करी, पीछे आके बैठ जाए, संन्यास ले राजनीति से, क्या करना बताओ मुझे? घनी राजनीति करी, बड़ा नाम है, आखिर हमारे जैसे लोगों की मदद करे। देखिए, बड़ा समुदाय उनको पसंद कर रहा है राजस्थान में, से कोई दो राय नहीं। मीणाओं के बड़े पॉपुलर नेता और किसानों को नेता हैं, और निश्चित रूप से हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। वो अपना काम करें, झगड़ा उन्होंने शुरू किया था और ख़त्म भी उन्होंने किया, हमने मिलकर ख़त्म किया। हम आपस में बिना बात लड़ रहे हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें मिलकर राजस्थान में काम करना चाहिए। वो काम जो उन्होंने शुरू किया, उस काम को अंत में ही करूँगा। थर्ड फंड भी बना दिया, और थर्ड फंड की भूमिका भी राजस्थान के अंदर तय करें। पर आपको लगता है नरेश मीणा को मोहरा बनाया गया? आपने टिकट देने 100% मेरी टिकट से लड़ता तो एमएलए बन ही जाता। नरेश को तो सरकार ने पकड़वाया है। नरेश थोड़ा भावुक ज़्यादा है, भावुकता के अंदर ज़्यादा बह गया, और बड़ी पॉलिटिक्स हुई। हम प्रयास करें कि उसको जल्दी रिहा कराया जाए। और इनके मंत्रियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, एक से एक मंत्री लुटेरे हैं इनके। चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, हर बार ये बात सामने आती है, बड़ी मछलियां हैं। वो मछलियां कौन सी क्वालिटी की? डॉल्फिन है, नाम किसी को नहीं पता। पहले तो आप सुनो, आप ये मत कहो आप हो बीजेपी। देखो, बीजेपी तो सत्ता में रही है, बीजेपी ने तो 5-6 बार सरकार बना ली, और कांग्रेस ने कितनी बार बना ली। या तो आप हमें सरकार में 10 दिन दे दो, और उसके बाद हमें कहोगे आप हो रही हो। हम तो है कहाँ भाई? हम तो लड़ रहे हैं, कम बात है क्या? इस प्रदेश के अंदर वो मछलियां भी है, हम तो नाम भी ले रहे हैं उन मछलियों। आप पकड़ी जाएगी ना मछलियां, कौन? मछलियां तो कई है, अलग अलग क्वालिटी की मछलियां, अलग अलग उनकी प्रजातियां। मछलियां मगरमच्छ सब पकड़े जाएंगे। जैसे महेश जोशी मछली पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई? एक महेश जोशी पकड़े गए, अगला कांग्रेस का एक बड़ा नेता और दबोचा जाएगा, फिर कोई एक आध बीजेपी का भी छुटवाई आएगा, फिर कुछ अधिकारी पकड़े जाएंगे, इतने ही पकड़े जाएंगे फिलहाल तो। उसके बाद भजन लाल जी हटेंगे, और भजन लाल जी हटने के बाद तेजी से और कई लोग पकड़े जाएंगे। सर ऐसा ही भर्ती तो रद्द होने की कगार पे है, या ये मान लीजिए हो गई, वो तो मान लीजिए, हाँ। लेकिन अगर बात करें तो पीटीआई भर्ती है, उसमें 500 से ज्यादा जो फर्जी, हम तो उसके भी खिलाफ है। सुनो, हम तो कह रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां कटघरे के अंदर उन सबको रद्द कर दो, और उसको लेके 3-4 दिन बाद, 3 दिन पहले हमने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि 3-4 दिन बाद हम बैठ के, और राजस्थान की जो जो भर्तियां थे, दिव्यांग के गलत सर्टिफिकेट लगे हो, चाहे RS 18-21 के अंदर जहाँ धांधली हुई, जो कॉपियां हमें मिली, हमने सार्वजनिक की, RPS ने माफी मांगी, एक लड़की के नंबर घटाए भी थे पदमा के। मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ धांधली हुई है, जो जो हुआ है, हम सबूत के साथ फिर आंदोलन करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे, राजस्थान के सम्मान को बनाए रखेंगे, और दोबारा नौजवानों को इस स्थिति से गुजरना नहीं पड़े। बहुत से नौजवानों ने सुसाइड कर लिया, बहुत से छात्रों ने सुसाइड कर लिया। हमारा क्या फ्यूचर है जब हर पेपर लीक हो रहा है? दोनों पार्टियां मिलकर तो बचाएगा कौन राजस्थान को? इसलिए राजस्थान के मान और सम्मान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है। देखिए, जब स्कूल की घटना हुई तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के 8 सांसद है, और हम 11 लोग हैं विपक्ष में। एक भी सांसद ने, राजस्थान के कांग्रेस के सांसद ने ये नहीं कहा दिल्ली में कि स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चे एक्सपायर हो गए, जिनमें 6 ST के थे और एक OBC का था। कांग्रेस को सिर्फ वोट के समय तो SC ST OBC याद आ जाती है, लेकिन जब ऊपर जाके लड़ना पड़ता ना, तब कांग्रेस लड़ती नहीं है।
कांग्रेस के मैं देख रहा हूँ हालत, ज्ञापन देने जाते तो पहले फोन करते हैं साहब किसी एसडीओ को भेज देना, ज्ञापन ले ले हमारा। ये कांग्रेस की इज्जत है राजस्थान के अंदर। एक मुद्दा मिल गया वोट चोर, वो गद्दी वोट चोर। अरे इसके अलावा तुमने जो चोरी करी वो भी तो बताओ। वोट चोर ठीक है, वोट चोर गद्दी छोड़ दिल्ली में, लेकिन तुमने जो चोरियां करी उनका भी तो यहाँ होना चाहिए भाई। राजस्थान में कितनी चोरियां करी तुम लोगों ने। गहलोत साहब ने तो 3 साल काम ही रखा था कि चाहे चोरी करो कुछ भी करो, तो मेरे तक बात नहीं आनी चाहिए, मेरी सरकार सेफ रहे। होटलों में सरकारें चली थी। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। और आप अगर नहीं मानो तो आज मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, ऊपर से आप चल पड़ना कोई पत्रकार मेरे साथ। सारा खोद दिया राजस्थान, सारे पहाड़ खोद दिए, सारी नदियों की जो मार्ग है वो बदल दिए गए, सारी बजरी ले गए राजस्थान की, पेड़ काट रहे हैं, खेजड़ी काट रहे हैं, सोलर आ गए सारे। कहाँ जाएगा किसान? कहीं भारतमाला आ रही है, एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, तो कहीं कंपनियां आ रही है। उजाड़ दोगे हमारे को, गांव उजाड़ दोगे, ढाणियां उजाड़ दोगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन चिंता करेगा इसकी बताओ? सारे के सारे उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन रखे हैं दोनों पार्टियों के नेता। और हमारे सामने संघर्ष है, हमें पता है वोट देख नहीं दे, हमें संघर्ष करना। ये संघर्ष आपके सामने कर रहे हैं, 20-25 साल से करें, कोई नया संघर्ष नहीं। आगे भी 2028 तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, और कांग्रेस के समय के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए उनके खिलाफ भी लड़ते रहेंगे। और दिल्ली के अंदर भी जो भी मामले, चाहे अग्निवीर है दूसरे मामले, इनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर एक आरएस मंत्री जी को कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, क्या आपका कार्यकाल मतलब मंत्री हटवा देंगे, क्या है ऐसा? सीएम को हटवा देंगे भाई। खिलाफ तो सारा ही कुछ हमारे पास ही और किसके पास है। जब हम कह रहे हैं कि सीएम ही हट जाएगा, तो जब सीएम हटेगा तो नया मंत्रिमंडल बनेगा, तब इनका नाम नहीं आएगा, किसी और का आ जाएगा। तो हट गए मंत्री जी अपने आप ही। जब चीफ मिनिस्टर हटता है तो मंत्रिमंडल भंग होता है और मंत्रिमंडल में नए लोग आते हैं। और जिन मंत्री जी का अगर मैंने कहा है तो निश्चित रूप से मेरे पास कोई कागज है, जब भी तो कहा ऐसे ही थोड़े होगा मैंने ऐसे कह दिया मंत्री जी को हटा। और जिन जिन का मैंने आज तक कहा है उनको हटवाया मैंने। आप कांग्रेस राज में भी देख लो, हरीश जी कितनी फटफटाहट कर रहे थे, कहाँ गए हरीश चौधरी? बताओ ना, बाद में नाम ही आया था क्या? बहुत से लोग हटे और भी हटेंगे। जो लड़ेगा वो राजस्थान में आगे बढ़ेगा। अब राजस्थान के नौजवान चाहते हैं कि हमें लड़ने वाला योद्धा चाहिए, और लड़ने वाले लोग राजस्थान में मिल गए 28 के अंदर। उससे पहले पंचायत चुनाव के अंदर आप देखना कि किस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जादू राजस्थान में चलता। इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि तूफान से पहले की आहट है ये पंचायत चुनाव। सर राजस्थान में क्यों तीसरा मोर्चा वैसा काम नहीं कर पा रहा जैसे दिल्ली और अन्य राज्यों में? राजस्थान के लोग कमजोर है ना, कमजोर लोग है तो कमजोर लोगों में कर नहीं पाएगा। उनका माइंड सेट है, एक बार ये कोई बात कर, चुगली करने में, झूठ बोलने में अपनी मास्टरी है देश के अंदर। देख लो, मतलब इसकी बात उसको, ठंडे लोग हैं, बस ठीक है, अपना इतना मिल गया बस ठीक, संतोष कर लेते हैं, संतुष्ट जल्दी हो जाता है, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। फिर मैं हिस्ट्री पे चला जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा आप लोग। हाँ यही रखो मुझे। हाँ एक आखिरी सवाल सर, बताओ। एक आरएस भर्ती परीक्षा बहुत चर्चा में आई थी, एक 2 अभ्यर्थियों को 80-80 नंबर जो है इंटरव्यू में दिए गए, क्या उसको लेकर भी आपकी पार्टी? मैंने आपको क्या कहा? आप तो नाम पूछो ना, कौन था वो, बताओ ना किसका। आप ही बताओ, रिश्तेदार पता तो होगा ना सर? मुझे नहीं पता। आप सवाल लाए तो बताओ मुझे कौन था, बताओ ना। मंत्री के रिश्तेदार कौन सा मंत्री? मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि मोदी, अमित शाह और इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जब हम बजरलाल को हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कौन हो गया? जो भी गलत हुआ है उसके साथ हम सड़क पर मांग करेंगे। जांच एजेंसियां हमारे पास नहीं है। जांच एजेंसियां यहाँ पे, जो जांच एजेंसियां वो स्टेट गवर्नमेंट पर दिल्ली के पास है या कोर्ट कचहरियां करती है। प्रयास हमारा रहेगा, आप शीघ्र ही उनके बारे में भी आप देखते रहो। आप चिंता नहीं करें। आप ये भी नहीं सोचें कि हनुमान जी की जाति का कोई चोर तो उसको छोड़ देंगे। मेरे जाति का है वो भी जेल जाएगा, किसी भी जाति का उसको भी जेल जाना पड़ेगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे, आपने अभी कहा 10 दिन के लिए मुझे सीएम बना दो, तो इस 10 मैंने दिन में सीएम क्या सीएम का नहीं कहा, क्या दावे? मैंने कहा 10 दिन के लिए हमें राज दे दो। हाँ। सीएम की जरूरत नहीं, सीएम के पास ही बिठा दो। अरे है नहीं आपके देना, आप कहना आप तो एक खबर चला दो, वही बोलते हैं। चलिए एक काम करें, खबर चला देना पूरी, ठीक है, मान लिया, दे दिया, बस दे दिया। आपको दिल्ली कूच करने की आवश्यकता नहीं है, अगला धरना है ना अग्निवीर का है ना, अगर कुछ करूंगा जल्दी। पहले तो ये बात बताओ, कोई दूसरा नहीं करने वाला, इसलिए निश्चित रहो। दूसरे वाले अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक ही कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ सोचेंगे बने कि दिल्ली की जो राजस्थान का दिल्ली तक कूच का ये मामला मैंने ही शुरू किया था और मैं ही लेके जाऊंगा। आप निश्चित रहे, राजस्थान का सम्मान हम बढ़ाएंगे। अब आप फिर वही बात करोगे, तीसरा मोर्चा इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है कि हमारे लोग बंद कमरों में बैठे और इस तरह की बातें करते हैं, जेंटिया वाली, सेक्सिले वाली बातें, तो उससे मोर्चे नहीं बनते, फ्रंट नहीं बनते। हमें अगर 60 साल पहले लड़ना सिखाया होता तो आज हम सड़कों पर इस तरह पुलिस को देख के भागते नहीं। मैं तो आपके यहाँ बैठा था, आपका कमिश्नर एपीओ हुआ कि नहीं सुबह जल्दी,
तो फिर लात पड़ गई ना उसके। और उस दिन बोला ना कलेक्टर एसपी नहीं आ रहे, आगे ना बार बार में, और वो क्यों लेट आए? क्योंकि भजन लाल व्यक्तिगत हमें पसंद नहीं करता, तो वो प्रयास करता है कि इनको तंग करो। हम क्या तंग हो रहे हैं? और देखिए, हमारा झगड़ा चीफ मिनिस्टर से पहले भी चीफ मिनिस्टर चला, लेकिन जितना इस सरकार में हल्कापन है, इतना हल्कापन हमने पहले नहीं देखा कभी भी। बहुत हल्केपन पर सरकार उतर आई, बहुत ही हल्केपन से काम कर रही है, और निश्चित रूप से इस सरकार का पतन शुरू हो गया। और आज तेजादशमी के दिन मैंने खरनाल और दोनों मेड़ों से घोषणा करी कि भजन लाल जी का जाना तय है, और आज से इनकी शुरुआत है। तो फिर यूं ऐसे थोड़ी कह दिया, मेरी बात में भी तो कोई दम होता होगा। आप क्या सोच रहे हो, आपको जोधपुर में जो मंत्री घूम रहे हैं इनकी बातों में दम है? ये तो खुद घूम कर जाते कहाँ है, जाए जाते हम चाहे में बात कर सकते, करनी नहीं हमारे को। आप समझ क्यों नहीं रहे बातों को? सब ठीक होगा, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी राजस्थान को। और लास्ट पंच सर, एक जो एसआई भर्ती को लेकर बयान आया है कि कोर्ट ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन फीस दिया है और कहा है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट और जांच। देखिए, निश्चित रूप से भजन लाल जी के जो मंत्री है उनके सामने खड़े हो गए, मैदान पाड़ा मान लिया उन्होंने। गजेंद्र शेखावत और जोगाराम जी ने ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं हुई है। अब वो पता नहीं किसको ओबलाइज कह रहे हैं, किसके कहने से कह रहे हैं, या उन्होंने विस्तृत ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा। हाईकोर्ट ने कह दिया कि भर्ती रद्द है, और आरपीएससी के खिलाफ भी आपकी पीएल दर्ज करानी है, आपको मुकदमा दर्ज करना है। रद्द सरकार ही करेगी, ऑर्डर सरकार को ही करना है, कोर्ट ने रद्द करने का निर्देश दे दिए। और भजन लाल जी ने कह दिया कि हम डीबी में नहीं जा रहे, रद्द हो गई, बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये मंत्री जोगाराम और जो दोनों है, ये कह रहे विधिक राय ले रहे हैं। परसों जोगाराम जी को डांट भी पड़ी थी, सीएम ने धमकाया, बोला कि अपना वो ज्यादा होशियार मत समझा करो। उसके बाद जोगाराम जी का बयान बदल गया, देखा आपने, वापिस आया, बयान पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि मैंने ऐसा नहीं कहा भर्ती रद्द हो रही है। तो सीएम को जब कोई याद दिलाता है ना कि साहब आपकी इंसल्ट कोई कर रहा, तब उनको याद आता, वैसे अपना आप याद नहीं आता। ये भी दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ऐसे मुख्यमंत्री के दौर से भी हमें गुजरना पड़े। कभी सोचा नहीं था तो वसुंधरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कभी नहीं सोचा कि वसुंधरा के जाने के बाद राजस्थान को ये दिन देखने पड़ेंगे, गहलोत वसुंधरा, वसुंधरा गहलोत, और फिर सोचा कोई थर्ड आएगा, तो फिर भजन लाल जी का अवतार हुआ। लेकिन टोटल अधिकारी इनको चला रहे हैं। पुलिस बेड़े के अंदर जो चोर बैठा था इनके वहां पर, उसको भगाया गौरव श्रीवास्तव को, तब दूसरे अभी बैठे हैं 1 दर्जन अधिकारी। इनको पता ही नहीं सुबह क्या है शाम क्या है। सारी जमीन है, जो भी झगड़े की जमीन है, सारे इनके रिश्तेदार इकट्ठी कर लिए उन्होंने। चाहे मानसरोवर के अंदर धर्म कांटे के पास जब बंजारा बैठे थे बेचारे, उनकी कोई 20-30 बीघा लैंड थी, रातों रात पुलिस ने उनको उठा के और बाहर पटक दिया और जमीन का सौदा कर लिया। 200-500 करोड़ की जमीन थी। ऐसी सैकड़ों जगह राजस्थान के अंदर तय कर लिया इन्होंने कि अंतिम मौका है, जितना लूट सको लूट लो, और इनके परिजन रिश्तेदार भजन लाल जी के शामिल हो गए उसके अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का। देखिए, पहला सीएम हमने देखा है जिसके इर्द गिर्द के लोग दोनों हाथों से चोरी कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात है कोई रंगे हाथों पकड़े नहीं जाए। हमें तो चिंता इस बात की, जिस तरह के एमएलए पकड़े गए थे ना बीएपी के, इन्होंने पकड़ा पीछा करके, कहीं कोई एजेंसी इनको पकड़ नहीं ले, हमें इस बात की भी चिंता, क्यों बदनाम तो राजस्थान ही होगा। तो भजन लाल जी को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, बीजेपी को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। और कांग्रेस मरी हुई है, मौन है। वोट चोर एक नारा उनको मिल गया। अरे वोट चोर के साथ साथ ऐसा ही भर्ती पेपर चोर तो तुम खुद हो। तुमने तो आरपीएससी का बंटा धार किया, तुम्हारे सीएम ने सबको सुपर सीएम बनाया, 100 गहलोत। तेजा जी महाराज की आज तेजा दशमी के कार्यक्रम में, रामदेव जी महाराज के भी कार्यक्रम में आज खेजरली का भी बलिदान दिवस आज है। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है इस राजस्थान के लिए, देश के लिए। और तेजा जी महाराज ने जो गायों की रखवाली के लिए बलिदान दिया और वचन निभाया उन्होंने 1000 साल पहले। सबसे पुराने जितने भी राजस्थान में लोक देवता है, उनमें सबसे लोक देवता ज़्यादातर राजस्थान में 400, 500, 550 साल के अंदर हुए। तेजा जी महाराज 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए किसान परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, हमारे समाज के अंदर जन्म हुआ उनका, और गाय की लड़ाई लड़ी और सत्य के खातिर अपने प्राण न्यौछावर की, मतलब वचन निभाया। तो जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन निभाया, उसी तेजा जी महाराज ने वचन निभाते हुए बलिदान दिया। आज देश की किसान कौम जब भी खेती करने जाती है तो इनको याद किया जाता है। आज मेरे 6 कार्यक्रम थे, बीदासर का कार्यक्रम छूट गया मेरा, वो मैं रोड से अभी बाई रोड जाके रात को करूँगा। मौसम ने आज हमारा बहुत साथ दिया, लंबी यात्राएं थी। खरनाल में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग थे। आज 50,000 से ज़्यादा लोग बाड़मेर के भीमथल के अंदर थे, जहाँ पे मंत्री बीजेपी सरकार के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गुड़ा मलानी। सुरसुरा में बड़ा कार्यक्रम था जहाँ तेजा जी महाराज का बलिदान हुआ। शेखावाटी अंचल का लगता हुआ हमारा
डिडवाना कुचामन का चितावा और एक चूरू जिले के अंदर सभाएं करी और भारी जनाक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का। लोग सड़कों पे है और मेरे हिसाब से लंबे समय तक ये व्यवस्था राजस्थान में नहीं चलेगी। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लोग तैयार है और हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि लंबे समय तक ये सीएम और इनके आसपास के जो लोग खुश होकर घूम रहे इनको शीघ्र ही घर बैठना पड़ेगा। इनके आगे सबके आगे पूरू लग जाएगा। सर, आज आपने गुड्डामलानी में ये कहा कि यहाँ के मंत्री जी की जो है बहुत जल्द छुट्टी कर देंगे, उनके यहाँ के मंत्री जी भी कर देंगे और भजनलाल की भी छुट्टी कर देंगे राजस्थान से बहुत जल्दी। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक जो कहा वही हुआ राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा। हमने कहा वसुंधरा की छुट्टी कर देंगे तो कर दी छुट्टी, गहलोत के बेटे को हरा देंगे तो हरा दिया। हमने कहा उस अपराधी को पकड़ लेंगे तो पकड़ लिया, उस नेता को जेल में डालेंगे डला दिया। हमने कहा ऐसा ही भर्ती रद्द होगी तो हो गई। हमने कहा कि पार्टी बनाएंगे तो पार्टी बनाई। हमने कहा किसान के लिए सत्ता छोड़ेंगे तो छोड़ दी, सेना के सम्मान में लड़ेंगे तो लड़े और आज भी लड़ी रहे हैं। और जो कह रहे हैं कोई यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये अंदर खाने जो बात चल रही वही कह रहे हैं। और उसके अंदर हम भी चाहते हैं कि भजनलाल से राजस्थान को मुक्ति मिले ताकि राजस्थान के अंदर जो हालात हुए हैं वो बद से बदतर नहीं हो। व्यवस्था संभल नहीं रही है, सारे अधिकारी सरकार चला रहे हैं। एक चोर से पीछा छोटा गौरव श्रीवास्तव से तो 15 जन और बैठे हैं वहाँ पे। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाई इस व्यवस्था को बचाने की। और देखिए सरकार में किस तरह के मतभेद है कि भजनलाल जी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हम डीबी में अपील नहीं करेंगे, धन्यवाद हाई कोर्ट का, और हमने रद्द करा दी। जोगाराम जी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द ही नहीं हुई। गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं भर्ती रद्द हुई नहीं। तो क्या सीएम को ही नहीं मान रहे क्या इनके मंत्री? कितना बड़ा दुर्भाग्य। ये तो यार ये तो गुड्डों का गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया राजस्थान के अंदर। आखिर ये क्या सिस्टम है? हर आदमी समझना चाहता है और कांग्रेस नहीं बोलेगी, मूक दर्शक है। कांग्रेस को पता है कि लहर चलेगी बाद में, जब इनके खिलाफ हमें वोट दे देंगे। तो राजस्थान की चिंता फिक्र किसी को नहीं। राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है वो कांग्रेस और बीजेपी है। थर्ड फ्रंट की बात नहीं तो यहाँ पहले नेताओं ने करी और न आगे करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 28 के अंदर राजस्थान में थर्ड फ्रंट के साथ लोग खड़े होंगे। शीघ्र ही हमारी दूसरी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम कार्यक्रम करके और आपको सड़कों पर लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, चाहे हमारे बाद की बनी पार्टी हो या दूसरे नौजवान नेता, उनको सबको साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण हम लोग करें। के विष्णु सही थे नाराज के बार आप उनका नाम अरे बन गए होगे एक बार यार, आप तो बार बार के विष्णु को 15 बार एमएलए एमपी रह गया क्या? हो गया होगा, लॉटरी खुल जाती कई बार। घने लोग मेरे सामने जीत गया, वापिस जीतेगा क्या हो? हमने ध्यान नहीं दिया होगा। बैठा देंगे घर इस बार। जब मैं कह रहा हूँ भजनलाल को बैठा देंगे, के बड़ा है भजनलाल बड़ा है। सर इसमें भर्ती भी कह रहे हैं कि जो बड़े मछली है वो भी अभी बाकी है। वो तो भजनलाल तो पकड़ नहीं पाएगा, हम ही पकड़वाएंगे उन मछलियों को। ये तो सेट हो गए सबके। ये तो कहते हैं रात के अंधेरे में लोग मेरे से मिलते हैं, तो इसलिए तो मिलते हैं सेटिंग करने के लिए। चारों उपचुनाव जो राजस्थान में बीजेपी की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने चारों सीटें भजनलाल को गिफ्ट करी कि हम आपको सीटें गिफ्ट कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ ईडी सीबीआई मत भेजना। इसने गारंटी ली कि मैं नहीं आने दूंगा। इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हुई 4 सीटों पर। तो इससे आप अंदाज लगा सकते, मिला जुली का खेल है। पहले वसुंधरा गहलोत, भजनलाल गहलोत, कभी भजनलाल पायलट, तो मिला जुली का खेल ही। और हुआ क्या राजस्थान के अंदर मुझे बताओ ना। आप यहाँ बैठे हो जोधपुर के अंदर, कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी की आ गई। बीजेपी वाले पहले क्या करते थे, यही जोगाराम जी है जिनको पीटा था लोगों ने, किसी ने बयान तक नहीं दिया बेचारे के लिए। मैं ही बोला था इसके लिए, अपराधियों को पकड़ो। मुझे तरस आ गया इन पर, जब हॉस्पिटल में पड़े हुए इनकी फोटो देखी। मैं सराह नहीं गया, मैं दिलेर व्यक्ति हूँ। मैंने कहा गिरफ्तार करो जो भी बदमाश है, पकड़वाया। आज अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ रहा है। तो वापिस समय आएगा, ये भी घर बैठेगा और ऐसी दुर्गति होगी कि अंदाज भी नहीं लगा सकता। क्योंकि हमने बहुत लोगों की दुर्गति होते हैं राजस्थान के अंदर। देखिए जब वसुंधरा राजे जैसों की नहीं चली तो इनकी कहाँ चलेगी? तो ठीक है, काट के अंडे चढ़ जाते हैं कई बार। अब की बार हम यही काम करेंगे, जो ज़्यादा बदमाश है उनको हराने का ही काम करेंगे। जहाँ हमें लगता है कि हमें खड़ा करने नहीं करने से अगला हार जाएगा, वही काम करेंगे, उनको वही रख देंगे जो ज़्यादा बदमाश और किसान विरोधी, चाहे कोई भी हो। वसुंधरा राजे जी ने आज कहा कि वनवास खत्म हो जाता है। वसुंधरा राजे को पता है, लोग भूल गए बातें। नई बात नौ दिन राजस्थान के लोग याद कहाँ रखते हैं? राजस्थान में याद नहीं रखते। राजस्थान के लोगों ने कोई पार्टियां बनाई, उनको पता है कि मैं वापस आऊंगी ना तो भ्रष्टाचार का जो चेहरा था भूल जाएंगे लोग और मुझे वोट दे देंगे भजनलाल से तंग होके, मैं नेता हो गई। तो भजनलाल से लोग दुखी है, वसुंधरा से दुखी थे। गहलोत आया, गहलोत से दुखी थे, वसुंधरा आई। अब भजनलाल आया, वसुंधरा को भगाया, तो भजनलाल से दुखी है। तो लोग कह रहे हैं वसुंधरा, भजनलाल से तो वसुंधरा ही ठीक थी। तो मैडम को ये लगता है कि मेरा क्रेज बढ़ गया। आपका क्रेज नहीं है। राजस्थान का नौजवान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, आप सैलाब नहीं देख रहे हो लाखों लोगों का। ऐसे ही थोड़े आते हैं लोग, 8-8 घंटा इंतजार नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को 20,000 की भीड़ नहीं होती, यहाँ लाखों लोग अपने आप आते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि 28 का जो रन होगा
बहुत अलग तरीके का रण होगा। इस रण में जो दूसरे कई छुटवे नेता, उनका तो पता नहीं हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो आज थर्ड फ्रंट की बात करें या आज और कई हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कई पार्टियां और राजस्थान के अंदर आएगी, कई नई भी बनेगी, कई और 7 पार्टियां, जो हम मिलके इस राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अंदर से एक दल को पीछे धकेल देंगे। अभी आप ये पूछोगे कि पहले तो नहीं धकेला, हमारे पास पैसे नहीं है ना, पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है। तो किरोड़ीलाल जी कह रहे थे पैसे दिलवाए, तो मैंने कहा मेरे को 500 करोड़ रुपए दिलवाओ साहब, मैं जो पार्टी चलानी मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 500 करोड़ हो तो अभी 50 MLA ले आए राजस्थान का, है नहीं पैसा। सर आरपीसी मेंबर मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया, मंजू को सस्पेंड करना चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, संजय श्रोत्रिय को गिरफ्तार करना चाहिए और उसको सस्पेंड करना चाहिए संगीता आर्य को। क्यों नहीं करें भजन लाल जी? क्या वो भी अंदर में मिलने के भजन लाल जी सारे के सारे? बताएं भजन लाल जी, मेरा सवाल है भजन लाल जी से कि आपको जो भी कागज लिख के देता है आप पढ़ देते हो, खुद को कुछ भी नहीं आता क्या? पढ़ाई क्यों नहीं करता आप? थोड़ा पढ़ा करो। तो जोगाराम जैसे लोग चला रहे हैं भजन लाल जी को, और ये खुद कह रहे हैं कि रद्द ही नहीं हुई, शेखावत कह रहे हैं रद्द हुई नहीं, और ऐसे लोग इनके साथ बैठे हैं। तो ये तो शर्म आने की बात है भाई। देखिए चीफ मिनिस्टर को कोई नहीं मान रहा है और ये दिल्ली तक शिकायत है, और दिल्ली वाले सख्त नाराज है भजन लाल जी से। और किसी भी वक्त जिस तरह धनखड़ का इलाज हुआ उधर भजन लाल का भी इलाज तय है, और मैं आपको बता दूंगा कि जल्दी इलाज होने वाला भजन लाल जी का। संजय श्रोत्री ने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा कि सर माल के बंटवारे को लेकर लड़ता है, चोरों में कभी झगड़ा नहीं होता, लेकिन चोरों में झगड़ा जब होता है जब माल का बंटवारा होता है। तो संजय श्रोत्री सही कह रहा है कि एक चोर तो वो खुद है, वो बाकी चोरों को पकड़ो, बात तो उसने सही कही। तो चोरों में झगड़ा हो गया ना, इसलिए माल का बंटवारा झगड़े के समय हुआ। तो जब संजय श्रोत्री कह रहा है उनको पकड़ेंगे, तो फिर कहीं तीर अलग चलेगा, तो कहीं बड़े मगरमच्छ आएंगे, तो कहीं वो कांग्रेस के लोग आएंगे जिनके कोचिंग संस्थान चलते थे, या वो लोग आएंगे रीट लेवल की हम CBI जांच की। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मिलाजुली का खेल हो गया, या तो आप लोग स्वतंत्र हो, और आप लोग भी जब सरकार के खिलाफ ज़्यादा आवाज़ उठाते हो तो ED CBI पत्रकारों के यहाँ भी पहुँच जाती। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी प्लास लेके बिजली वाले पहुँच गए, और नहीं तो कनेक्शन ही काट दो पोल से, हनुमान जी घर पे ताला आज। तो ये तो करेंगे अपनी तरफ से, इनके करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरा कनेक्शन काटने के बाद 200 लोगों को बिल भरवा दिया मैंने, बिजली मंत्री का भी भरवा दिया, जोगाराम का भी भरवा दिया, अटकावा जिनका भी था सबके बिल भर गए, कई तो एडवांस भर गए। अरे जल्दी भरो, हनुमान जी को पता लग जाएगा। तो फायदा ही हो रहा है, मेरा नुकसान क्या हो रहा है? मैं तो पैसे भी दिए, कनेक्शन कटाया, हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहा हूँ, फैसला होगा जो देख